आज की कहानी का शीर्षक है दिल की राह। सुबह की धूप शहर की ऊंची इमारतों पर चमक रही थी। दिल्ली का ये हिस्सा हमेशा व्यस्त रहता था, लेकिन लोधी गार्डन में सुबह का माहौल कुछ अलग था। हल्की ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की महक। राहुल रोज सुबह यहाँ दौड़ने आता था। 28 साल का ये लड़का एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। बाहर से देखने में वह शांत और व्यस्त नजर आता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह अकेलापन महसूस करता था। उस दिन भी वह अपनी सामान्य रूटीन में था। हेडफोन लगाए तेज गति से दौड़ रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह एक बेंच पर बैठी किताब पढ़ रही थी। उसके लंबे बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे। साधारण सलवार कमीज में भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। राहुल का पैर थिठक गया। वह पहली बार किसी को इतना ध्यान से देख रहा था। लड़की का नाम प्रिया था। वह 25 साल की थी और एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी की टीचर थी। किताबें उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा थीं। वह अक्सर लोधी गार्डन आकर शांति से पढ़ती थी। उस दिन वह प्रेमचंद की कहानी पढ़ रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और पास जाकर बोला, माफ कीजिए अगर डिस्टर्ब कर रहा हूं तो, लेकिन ये किताब बहुत अच्छी है। प्रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं। मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, प्रेमचंद की कहानियां हमेशा दिल को छू जाती हैं। आप भी पढ़ते हैं? इस तरह उनकी पहली मुलाकात हुई। छोटी सी बातचीत शुरू हुई। राहुल ने बताया कि वह इंजीनियर है, लेकिन पढ़ने का शौक अभी भी है। प्रिया ने हंसते हुए कहा कि आजकल इंजीनियर लोग किताबें पढ़ते भी हैं। दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी पार्क में, कभी कैफे में। राहुल को प्रिया की सादगी बहुत पसंद आई। वह बात करने में बहुत सहज थी, लेकिन अपनी सीमाएं भी रखती थी। प्रिया को राहुल की मेहनत और उसकी शांत प्रकृति अच्छी लगी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। एक महीने बाद राहुल ने प्रिया को पहली बार डिनर पर बुलाया। एक छोटा सा रेस्टोरेंट। मोमबत्तियों की रोशनी में प्रिया और भी खूबसूरत लग रही थी। प्रिया, तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है, राहुल ने धीरे से कहा। प्रिया ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। मुझे भी, राहुल। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगी। वे दोनों सप्ताहांत में घूमने जाते। कभी कुतुब मीनार, कभी हुमायूं का मकबरा। प्रिया राहुल को पुरानी कहानियां सुनाती, राहुल उसे अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां बताता। राहुल का परिवार पुणे में रहता था। उसके पिता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। सख्त मिजाज, लेकिन बहुत प्यार करने वाले। माँ घर संभालती थीं। प्रिया का परिवार दिल्ली में ही था। पिता सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। छोटा भाई कॉलेज में पढ़ता था। परिवार साधारण था, लेकिन बहुत सम्मानजनक। एक शाम राहुल प्रिया के घर के पास आया। प्रिया ने उसे चाय पिलाई। प्रिया की माँ ने राहुल को देखा और मुस्कुरा दी। बेटा, तुम बहुत अच्छे लगते हो। राहुल ने प्रिया से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रिया की आंखें नम हो गईं। मुझे भी यही चाहिए, लेकिन दोनों परिवारों को बताने का समय आ गया। राहुल ने सबसे पहले अपने माता पिता को फोन पर बताया। पिता ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर बोले, लड़की देखनी पड़ेगी। प्रिया के घर में भी माहौल बना। पिता ने कहा, राहुल अच्छा लड़का लगता है, लेकिन हम साधारण लोग हैं। दोनों परिवार मिले। राहुल के पिता ने प्रिया से बात की। प्रिया ने बड़ी शालीनता से जवाब दिए। अंत में दोनों परिवार राजी हो गए। शादी की तैयारी शुरू हो गई। प्रिया की सहेलियां हंसी मजाक कर रही थीं। राहुल के दोस्त उसे चिढ़ा रहे थे, लेकिन दोनों के दिल में बस एक ही खुशी थी, अब वे हमेशा साथ रहेंगे। शादी के दिन प्रिया लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। राहुल उसे देखकर मुग्ध हो गया। फेरे हुए, सप्तपदी ली। दोनों ने वादा किया जीवन भर साथ निभाएंगे। शादी के बाद वे छोटे से फ्लैट में रहने लगे। राहुल दिन भर ऑफिस जाता, प्रिया स्कूल। शाम को दोनों साथ बैठकर चाय पीते। प्रिया खाना बनाती, राहुल उसकी मदद करता। छोटी छोटी बातों में उनका प्यार बढ़ता जा रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। राहुल की कंपनी में प्रोजेक्ट डेडलाइन आ गई। उसे रात रात भर काम करना पड़ता। कई बार वह थका हुआ घर आता। प्रिया चिंतित रहने लगी। एक दिन उसने कहा, राहुल, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। राहुल ने थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया, तुम समझती क्यों नहीं हो? यह मेरी नौकरी है। प्रिया चुप हो गई।
उस रात दोनों के बीच पहली बार खामोशी छाई रही। अगले दिन प्रिया स्कूल से लौटी तो देखा राहुल पहले ही घर आ चुका था। उसने फूल लाए थे। सॉरी, उसने कहा, मैं बहुत बिजी हो गया था। प्रिया मुस्कुराई, मैं जानती हूँ, लेकिन प्यार में समय भी जरूरी है। धीरे धीरे वे इस बात को समझने लगे। राहुल ने अपनी नौकरी में बैलेंस लाना शुरू किया। प्रिया भी समझ गई कि राहुल बहुत मेहनत कर रहा है। 1 साल बाद प्रिया ने बताया कि वह मां बनने वाली है। राहुल खुशी से झूम उठा। दोनों ने बच्चे का नाम सोचना शुरू किया, अगर लड़की हुई तो आराध्या, लड़का हुआ तो आदित्य। प्रिया के पेट में बच्चा बड़ा होने लगा। राहुल हर संभव मदद करता। रात को उसे पानी पिलाता, सुबह डॉक्टर के पास ले जाता। प्रिया की माँ भी दिल्ली आ गई। एक खूबसूरत सुबह आराध्या का जन्म हुआ। छोटी सी बच्ची अपनी माँ की आंखें लेकर आई थी। राहुल उसे गोद में लेकर रो पड़ा। धन्यवाद प्रिया, तुमने मुझे पूरी दुनिया दे दी। समय बीतता गया। आराध्या 3 साल की हो गई। वह बहुत शरारती थी। घर में उसकी हंसी गूंजती रहती। राहुल और प्रिया अब भी एक दूसरे को उतना ही प्यार करते थे। एक शाम लोधी गार्डन में वे तीनों घूमने गए। वही बेंच जहां पहली मुलाकात हुई थी। राहुल ने प्रिया का हाथ थामा। याद है, यहाँ से सब शुरू हुआ था, उसने कहा। प्रिया मुस्कुराई, हाँ, और आज भी यही जगह सबसे खूबसूरत लगती है। आराध्या दौड़कर उनके पास आई। पापा, मुझे भी कहानी सुनाओ। राहुल ने उसे गोद में उठाया और बोला, ठीक है बेटा। ये कहानी है एक लड़के और लड़की की, जो एक पार्क में मिले और फिर हमेशा हमेशा साथ रहे। प्रिया ने राहुल की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही पुराना प्यार था। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां, मुश्किलें, समझौते और साथ, यही तो सच्चा प्यार है।